ये तो सब जानते हैं कि सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर इंसान अपनी आखिरी उम्मीद तक किसी एक काम के लिए जुट जाए तो उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। जैसे हमारी आज की कहानी में ये बात साफ रूप में स्पष्ट है, तभी तो इसका नाम आखिरी उम्मीद है। Welcome back to my channel Tuition here. एक समय की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था। उसके पास सब खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। अब पिछले 2 दिनों से उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। अब आप सब भी जानते हैं कि रेगिस्तान में बिना पानी के रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वे मन ही मन में समझ चुका था कि अगर अब उसे पानी ना मिला तो अगले कुछ घंटों में उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये विश्वास भी था कि ईश्वर कोई ना कोई चमत्कार अवश्य ही करेंगे। इस वजह से उसने अपने मन से उम्मीद न छोड़ी और आगे बढ़ता रहा। आगे चलते चलते उसे एक जगह पर झोंपड़ी दिखाई दी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ, क्योंकि भूख और प्यास के कारण उसके साथ इस तरह का भ्रम पहले कई बार हो चुके थे। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि इस बार वहां पर झोंपड़ी है। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ। उस झोंपड़ी के पास जाकर उसे पता लगा कि ये झोंपड़ी तो बहुत ही पुरानी है, मानो सालों से इस झोंपड़ी में कोई ना रहता हो। अब उसे उम्मीद ना थी कि इस झोंपड़ी के अंदर से मुझे पानी मिलेगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ वह उस झोंपड़ी के अंदर चला गया। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। वहाँ एक हैंडपंप था। उस हैंडपंप को देखकर उसमें एक अलग सी ताकत और खुशी आ गई, मानो उसे लग रहा हो ईश्वर उसकी मदद करने के लिए आए हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह हैंडपंप के पास गया और उसे चलाने लगा। लेकिन सालों से हैंडपंप बंद होने की वजह से वह सूख चुका था। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे झोंपड़ी की छत पर बंधी हुई एक पानी की बोतल दिखाई दी। वह हिम्मत करके उस बोतल के पास गया और वहां से बोतल निकाली। अब उस बोतल को खोलकर वह पानी पीने ही लगा था कि उसकी नज़र बोतल पर चिपके हुए एक कागज़ पर पड़ी। उस कागज़ में लिखा था कि इस पानी का प्रयोग हैंडपंप को चलाने के लिए किया जाए और वापसी में उस बोतल को भरकर वहीं रख दिया जाए। अब एक अजीब सी दुविधा थी। उस आदमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वे पानी पिए या हैंडपंप में डाले, क्योंकि पानी ना मिलने के कारण उसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब थी। दूसरा, अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद हैंडपंप ना चला, यानी इस कागज़ पर लिखी हुई बात झूठी साबित हुई, तो वह इतने पानी से भी जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना करके हैंडपंप को चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद हैंडपंप में से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। वे पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जी भरकर पानी पिया। पानी पीकर उसकी जान में जान आ गई। अब उसका दिमाग भी काम करने लगा। सबसे पहले तो उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। फिर उस बोतल को भरकर छत से लटकाने लगा। फिर जब ऐसा कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक कांच की बोतल पर पड़ी। उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा था। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। आदमी ने नक्शा याद कर लिया और नक्शे को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतल भी पानी की भरी और बाहर निकलने लगा। कुछ आगे बढ़कर वे वापस उस झोंपड़ी में गया और पानी की बोतल के साथ चिपके कागज पर लिखा कि यह काम करता है, और ये लिखकर वे वहां से चला गया, ताकि उसके बाद अगर कोई और मुसाफिर उस जगह आकर फंस जाए तो उसे पानी मिल जाए और प्यास के कारण उसकी जान ना जाए। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि बुरी से बुरी स्थिति में हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और जीवन में कुछ पाने से पहले इस जीवन में हमें कुछ देना पड़ता है। जैसे हैंडपंप को चलाने के लिए उस व्यक्ति ने पहले उसे कुछ पानी दिया, फिर वापसी में उसे ठंडा ठंडा पानी पीने को मिला, जिससे उसकी प्यास भी बुझी। इसी तरह जीवन में कभी भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए हमें पहले अपनी मेहनत और अपना समय डालना ही पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। दूसरा बड़ा संदेश, जल ही जीवन है। पानी की एक एक बूंद जीवन के लिए कितनी जरूरी है, ये इस कहानी से पता चल जाता है।
इसलिए हर इंसान को पानी की अहमियत समझनी चाहिए और जितना हो सके पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के ये धरती बेजान है। अगर आपको ये मेरे महत्वपूर्ण संदेश के साथ ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।